मुश्किल अगर आ जाए तो घबराने से क्या फायदा। मुश्किल अगर आ जाए तो घबराने से क्या फायदा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या फायदा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक किए थे। तो चलिए आज की वीडियो में उसके आगे तक के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल में दिया हुआ है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो देखिए बगल में एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि इस फिगर की मदद से, समकोण की मदद से हम लोग tan p माइनस cot r का मान निकालेंगे। तो देखिए सवाल है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर Q जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री। अब बता चुके हैं हम लोग कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? तो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब बाकी जो ये दोनों शेष भुजा है P और R, ये न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सपोज करिए सवाल में दिया हुआ tan p माइनस cot r। अब बताइए, अगर हम थीटा यानी न्यून कोण पहले P को मान के चलते हैं, तो यहाँ पर P कोण हो जाएगा, मतलब लंब कोण हो जाएगा, लंब तो क्यू आर हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा? क्यू आर। और आधार पी को न्यून कोण मान करके चलेंगे तो आधार कौन हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब बताइए सवाल में हम लोग को बी और एच का मान पता है, लेकिन पी का मान पता नहीं। हम पहले ही सवाल में बताए थे कि अगर इस टाइप का प्रश्न आप लोग को जीवन में कभी भी आए तो सबसे पहले हम लोग तीनों भुजा का मान फाइंड कर लेंगे। तीनों भुजा का मान फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ हल में लिखेंगे, हल में गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन P बराबर नहीं पता हमको, B का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, H का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तब बताइए हम लोग यहाँ से अगर P का मान निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कहाँ से आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए इस समीकरण में, इस फॉर्मूला में सबका मान पुट करते हैं जिसका जिसका पता है। तो देखिए एच का मान है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर, पी का मान नहीं पता, पी को वैसे ही रहने देंगे। बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 169, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और प्लस 12 का स्क्वायर एक 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको निकालना है P का वैल्यू। किसका वैल्यू? P का। तो P को इस साइड रखते हैं या वही उसी साइड रखते हैं, तो ये जो 144 इस साइड आ जाएगा। P को अगर इस साइड रखते हैं, 144 के दूसरे साइड लाएंगे तो प्लस में था, इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर उधर उधर क्या बचेगा? P स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बराबर के उधर दूसरी ओर क्या बचेगा? P स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, अभी दोनों को अगर घटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना? तो 9 में से 4 गया 5, 16 में से 4 गया 2, 16 में से 14 गया 2 बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसलिए P बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, अर्थात हम लोग को P का मान भी पता चल चुका है। P बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबसे पहले हम लोग को इस टाइप का प्रश्न में फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो ये प्रश्न दिया हुआ, ये क्या है? प्रश्न है। अब बताइए यहाँ पर अगर tan p बोल रहा है, इसका मतलब न्यून कोण सबसे पहले कहाँ मानना है? P के पास मानना है, P के पास। तो P के हिसाब से ये जो भुजा है क्यू आर वो लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और
अगर कॉट आर को लेके चलते हैं तो आर के सामने आपकी ये लंब हो जाएगा, तो सबसे पहले हम पी का निकालते हैं, तो लिखेंगे इसलिए tan p बराबर चलेंगे, इसलिए tan p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p/b। बताइएगा p का मान यहाँ पर क्या है, ये अभी थीटा हम इसको माने हैं, तो p बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। अब बटा b का मान क्या है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा, बच्चा क्या 5/12, ये tan का मान आया, tan का भी। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में हम लोग अगर कॉट आर का निकालेंगे, अर्थात न्यून कोण आपकी किसको हमको मानना पड़ेगा, तो आर को मानना पड़ेगा, किसको, आर को। तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगा अब, पी, और ये अब क्या हो जाएगी, बी। अब बताना, यहां से हम कॉट आर निकालेंगे, कॉट आर बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला b/p, b का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, बटा p का मान क्या है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, बचा क्या 5/12। यहाँ दोनों का मान हम लोग को निकल चुका है, तब इसमें हम लोग को पुट करेंगे, इसलिए निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर बराबर, तो tan p का कितना निकला था 5/12, माइनस कॉट आर कितना आया 5/12, दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। यही हम लोग को लाना था। तो पहला प्रश्न समझ में आया, तो इसको ध्यान से नोट करें और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर हर टॉपिक को आसान तरीके से सीख पाए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो रही थी वो बिना शेड्यूल का अपलोड की जा रही थी, लेकिन आज से मैं हर दिन 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगी, तो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सवाल कुछ भी हो हम बता दी हैं कि जितना भी सवाल रहेगा सब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड रहेगा। तो इस टाइप के सवाल भी है तो ये समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। प्रश्न में देखिए दिया हुआ है गिवन, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे कि साइन a बराबर 3/4। अब बताइएगा यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिए, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस त्रिभुज का नाम क्या दे, तो हम लोग को प्रश्न में देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है साइन ए। अब बताना, हम बताए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो भी एंगल रहता है वो न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो यहाँ पर साइन ए है, अर्थात जो न्यून कोण है, मान लेते वो समकोण त्रिभुज हम न्यून कोण बनाना चाहते हैं, तो वहाँ वो कहाँ पर लेंगे? ए के पास लेंगे। कहाँ लेंगे? ए के पास। तो मान लीजिए ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब बताना बी का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये एच हो जाएगी, एच हो जाएगी। और हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ, अर्थात जहां ए है वो न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण है यहाँ पर। बाकी जो बचा है वो ये भी न्यून कोण होगा, लेकिन हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए को लेके चलना, मतलब ए को न्यून कोण मान के चलना है।
तो बताइए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो अर्थात जो ऊपर है पी के सामने वो पी का मान हो जाएगा, जो एच के सामने है वो एच का मान हो जाएगा। यानी प्रश्न में हमको दो मान दिया हुआ है। देखिए इस तरह के प्रश्नों में आप लोग को कम से कम समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली रहे चाहे इनडायरेक्टली रहे, लेकिन दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर है कि साइन ए बराबर बोल दिया 3/4, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। अर्थात जो ऊपर वाली भुजा अंश में है वो पी का मान है, जो हर में है वो एच का मान है। तो अब इस समकोण त्रिभुज हम लोग उस मान को रखते हैं। तो देखिए 90 के सामने एच होती है, मतलब एच का मान 4 यूनिट है। अगर कोई इकाई ना हो तो उसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, कोई सेंटीमीटर मीटर ना हो तो उसको यूनिट, तो एच का मान 4 यूनिट। अब बताना ए के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, एंगल ए के सामने वाली भुजा, अगर न्यून कोण ए को मान रहे तो ये पी हो जाएगा और जो बचा है वो बी हो जाएगी। अब बताना एच का मान 4 रख दिए, पी का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट। हम लोग को किसकी जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग को बी निकालना होगा, तो बी निकाल लेते हैं। तो इसलिए लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताना एच का मान कितना है, तो जी पता है हम लोग को 4 यूनिट, पी का मान कितना है 3 यूनिट, 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है नहीं पता, तो बी को बी ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 चक 16 बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर, वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमको b का मान निकालना है, यानी जो भी वेस्टेज चीज है, जो भी बाकी रहेगा b को छोड़ करके सबको दूसरे साइड लेके आवेंगे। तो 16 इधर प्लस इपटिया के ये साइड आकर के माइनस, इधर प्लस है ये साइड आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 बराबर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 7। अब यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट सॉरी बी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है रूट हो जाएगा। बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7, तो लिख देते हैं अंडर रूट 7 यूनिट। ठीक है, अब प्रश्न में जो बोला गया उसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला गया तो cos ए और tan ए का मान निकाले, तो इसलिए लिख लेंगे प्रश्न से, प्रश्न प्रश्न में क्या बोला गया बच्चों कि cos ए का मान निकालना है, cos ए। तो cos ए बराबर बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, v बाई एच, v बाई एच। बी का मान कितना है, अब इस समकोण त्रिभुज से इसका मान रखेंगे, बी का मान कितना है अंडर रूट 7 बटा एच का मान कितना है 4, यही हो जाएगा cos ए का मान। ठीक है, आगे फिर से लिखना है, पुनः tan ए का मान निकालना है, तो tan ए बराबर लिखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई बी, पी बाई बी। पी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है √7, ये हो जाएगा। अगर √7 हर में रहे तो इसका हम परमेकरण कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं √7 बटा √7, इससे ऊपर का ऊपर गुना तो 3√7 हो जाएगा, और हर में √7 तो रूट खत्म, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से tan ए का मान भी निकल चुका है। तो ये सवाल आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, तो चलिए इसको भी नोट करना है। नंबर देखते हैं क्या कहता है सवाल में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो हम लोग को एक का मान दिया हुआ अर्थात सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग और अन्य निकालते हैं। तो देखिए प्रश्न में हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी प्रश्न रहे सबसे पहले हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग का एंगल ए बी सी कहीं नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम कुछ भी रख लेंगे, मान लेते त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है। बी यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा करने होती है एच होती है। मान सपोज करते हैं हम थीटा यहाँ मान लिए, थीटा यहाँ मान लिए, थीटा के सामने जस्ट भुजा कहलाएगा, वो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, बाकी जो बचा वो बी कहलाएगी, बी कहलाएगी। ठीक है, अब बताइए प्रश्न में
क्या दिया हुआ लिख लेते हैं पहले, गिवन जो दिया हुआ लिखेंगे। तेरे सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। प्रश्न में सेक थीटा का मान दिया हुआ 13/12। बताइए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बाई बी होता है, एच बाई बी। बताना एच के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, एच का मान हो जाएगा बी के सामने बी का मान, अर्थात हमको एच और बी का मान पता है। एच का मान कितना है 13 यूनिट, 13 यूनिट। बी का मान कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट। हमको किसका मान निकाल लेना है, सबसे पहले तीनों भुजा का मान फाइंड करेंगे तो पी का मान निकाल लेना है। तो बताना इसलिए एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एच का मान हमको पता है तो 13 यूनिट का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, पी का मान नहीं है तो पी को ऐसे रहने देते हैं। बी का मान कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का होल स्क्वायर 13,169 हो जाएगा, पी स्क्वायर वैसे ही प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। यहाँ से हमको पी का मान निकालना है तो पी को अलग रखते हैं, इसको ही साइड लाएंगे 169 माइनस 144, तो यहाँ से पी का मान निकलेगा, पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो कितना घट करके आएगा, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2, इसलिए पी का मान निकालेंगे तो √25, और √25 का कितना होता है 5 होता है, यानी पी का मान कितना निकल गया 5 यूनिट। बताइए प्रश्न में क्या बोला गया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्रश्न से चलते हैं हम लोग, प्रश्न से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सेक दिया हुआ है, बाकी साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक बचा हुआ है। तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं साइन। बताइए यहाँ थीटा है, इसका मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किसके सापेक्ष निकालना है, वही थीटा के सापेक्ष, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी का मान क्या है 5, एच का मान क्या है 13, तो ये साइन थीटा का मान निकल गया। दूसरा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13, तो ये इसका निकल गया। तीसरा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 12, ये निकल गया। चौथा लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी बाई पी, बी बाई पी। बी का मान कितना है 12, पी का मान कितना है 5, ये हो गया। पांचवा है, पांचवा देखिए सेक का पता है एक ही और बच रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी। एच का मान कितना है 13 और बटा पी का मान कितना है 5। ये सबका आंसर हो, तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, ये सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो ठीक है, चलिए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, सभी मैथ्स बुक का सलूशन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम अभी एक एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो भी स्टूडेंट फ्रेंड में एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न होगा वो तो आप लोग से बन जाएगा। बाकी जो भी अतिरिक्त प्रश्न होंगे उसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से इसी तरह से बताता रहूँगा। 6 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, और जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। प्रश्न क्या कहता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि प्रश्न कुछ भी रहे हम लोग को क्या बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, मतलब यहाँ ये जो त्रिभुज का नाम है वो क्या है हम लोग को पता चल गया होगा कि एंगल ए और एंगल बी दे दिया न्यून कोण है, मतलब है ये तो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, और ये जो दोनों एंगल
बचा है ये और ये, इसका नाम आप लोग को क्या रखना है, एक का ए एक का बी। तो ये जो समकोण है बना हुआ जहां पर, उसको हम सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि ये दोनों न्यून कोण है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये दोनों न्यून कोण है। और उसके साथ साथ दिया हुआ कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो लिखेंगे पहले दिया हुआ है, दिया गया है, गिवन। क्या है, गिवन। गिवन में क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है। उसके तब प्रश्न में क्या बोला है, प्रूफ करना है, टू बी प्रूफ। टू बी प्रूफ मतलब दिखाना है, शो करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि भैया कॉस ए बराबर कॉस बी, तो अब बताइए कि क्या एंगल ए बराबर का एंगल बी है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताइए, अगर हम न्यून कोण थीटा पहले ए को मानते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो जी पी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। 90 के सामने हमेशा क्या होती है, एच होती है। तो सबसे पहले हम न्यून कोण एक को मानकर बी, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ, प्रूफ में क्या चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एंगल ए को न्यून कोण मान के कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। बी का मान हम लोग को पता नहीं है, जो ये ए के सामने पी, 90 के सामने एच, ये जो बचा है वो बी। बी का मान पता नहीं है, तो जो भुजा का नाम है वही दे देते। तो भुजा का नाम क्या है, बी का मान, बी का नाम ए सी, क्या है, ए सी, तो ए सी रख देते हैं, बटा एच का नाम क्या है, ए बी, ए बी रख देते हैं यहाँ पर, एच बराबर ए बी हो गया। ये कॉस ए का मान निकल गया। फिर हमको क्या निकालना है, कॉस बी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः लिखेंगे, पुनः कॉस बी, कॉस बी। अब बताना तुम लोग न्यून कोण कहाँ मानेंगे, तो बी के पास, कहाँ मानेंगे, बी। अब इसको मिटा देते हैं, ये बी हो गया। बताना बी के हिसाब से इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी के हिसाब से ये 90 डिग्री, यानी पी का मान अब ये हो जाएगा। अब बी कौन हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब की बार बी का मान कौन हो गया, बी सी हो गया, बी सी, बी सी। अब बटा एच तो ए बी है, ए बी। इसको इक्वेशन सेकेंड करते हैं। प्रश्न में खुद दिया हुआ कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो लिख लेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ था कॉस ए बराबर कॉस बी। तो जब प्रश्न में ही दिया हुआ कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। अब देखिए दोनों बराबर में नीचे कट गया, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। अब ध्यान से देखिएगा, जो AC और BC भुजा है वो ये समकोण त्रिभुज में है, AC और BC यही समकोण त्रिभुज में, एक ही समकोण त्रिभुज में है। अब बताइए इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर, दो भुजा आपस में बराबर। तो आप लोगों ने कभी ना कभी ये त्रिभुज के प्रकार में पढ़ा होगा कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होती है, दो भुजा आपस में बराबर होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या AC बराबर, इस त्रिभुज में AC बराबर BC बोल रहा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अतः ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज पहले से है, और ये दोनों भुजा बराबर होने की वजह से समद्विबाहु हो गया। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं समकोण समद्विबाहु, एकदम बोल सकते हैं। तो लिखेंगे आता है त्रिभुज ए सी बी एक समकोण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु
त्रिभुज है। जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुजीय है तो इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण समद्विबाहु मतलब क्या हो गया कि दो भुज आपस में बराबर। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके संगत भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं सॉरी जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो बताइएगा भुजा AC के संगत सामने संगत कोण हो गया तो ये एंगल B, और BC के संगत कोण हो गया A। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। यही प्रूफ करना था, प्रूफ करना था। तो क्या ये प्रश्न भी आप लोग को समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं तक रखूंगा। आगे की वीडियो, कल जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10 का फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें। एक बेहतरीन अंदाज में आप लोग को कल समझाया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इससे कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।